देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज मैं थोड़ा सा इजी कर रहा हूं, लेकिन इसके जो डायमेंशन है वो थोड़े से घुमावदार हैं। कह रहा है मेंशन द प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कृषि विकास के मुख्य निर्धारकों की व्याख्या करें। ठीक है, तो जो मुख्य कारक हैं, जो उसके डिटर्मिनेंट हैं, निर्धारित करने वाले तत्व हैं, उनको आपको जो है बताना है। तो कृषि विकास, यह वर्ड जो है, यह वर्ड एग्रीकल्चर नहीं यूज कर रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यूज कर रहा है। तो मैंने आपको नियम क्या बताया था, चलिए हम अपना पहले सबसे आंसर राइटिंग में सबसे पहले अपना चार्ट बनाते हैं। चलिए शुरू करिए। चार्ट, चार्ट हमारा क्या है? चार्ट में हमें अपना, मैंने बताया था चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। जब तक इसको आदत नहीं बना लोगे मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप क्या है? स्टेप 1, मुझे सबसे पहले क्या करना है? ओरिएंटेशन। बना लीजिए चार्ट। ठीक है, आप जल्दबाजी मत करिएगा, कई बार सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कई बार क्या होता है कि हम मोटरसाइकिल में थोड़ा सा एक्सीलेटर लेना सीख जाते हैं, हमें लगता है तो हम अब हायाबुसा चला लेंगे और ले जाके कहीं ठोक के चले आते हैं। तो यहाँ पर भी ओरिएंटेशन सबसे पहले चेक करना है। ओरिएंटेशन क्या है क्वेश्चन का, ठीक है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। फिर हमें इसका जो है नेचर पता करना है, ओरिएंटेशन के साथ इसका नेचर क्या है, मुझे इसको रिलेटिव वे में लिखना है या स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है। इसके बाद मुझे कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। इसका कुंजी वाक्य क्या है, किसके आसपास मुझे चलना है, और इसके बाद मुझे जो सपोर्टिव कीवर्ड है यानी सहायक कुंजी वाक्य जो है उसके बारे में मुझे बात करना है। फिर मुझे देखना है क्या कोई इसमें टेल सेंटेंस है या नहीं है, टेल वर्ड है कि नहीं है, यानी पुच्छ वाक्य है या नहीं है। ठीक है, तो इसके माध्यम से पहले आपको ये चार्ट आपको डेली बनाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के साथ आप ये चार्ट बनाएंगे जब तक कि प्रैक्टिस ना हो जाए। ठीक है, एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसके मास्टर हो जाओगे, तो धीरे धीरे खुद ही जो है आप इसको छोड़ना, ये आपके दिमाग में फ्रेम होगा, बनेगा तब भी, लेकिन ये आपके दिमाग में फ्रेम होगा। तो जो स्टेप मैं सिखा रहा हूं, अभी तक इंडिया में आपको किसी ने भी इस तरह के आंसर राइटिंग नहीं सिखाई होगी। आंसर राइटिंग की कुछ क्लासेस मैंने देखी, लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, उसका फिर पीडीएफ दे देते हैं, आपसे कहते हैं गूगल पे सर्च करिए, या कई बार आपको कुछ पीडीएफ दे दिया जाता है। कई टीचर जो है वो बने बनाए सेटअप दे देते हैं, उससे डेवलपमेंट नहीं होता, उससे रट्टाफिकेशन होता है। यहां मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। तो चलिए ओरिएंटेशन एंड नेचर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन का ओरिएंटेशन क्या है? क्वेश्चन का ओरिएंटेशन कह रहा है कृषि विकास के मुख्य निर्धारकों की व्याख्या करें। यानी इसमें एक तो जो एक फ्रेज वर्ड यूज किया है वो है एग्रीकल्चर, वर्ड आ रहा है व्याख्या करना। ठीक है, तो इसमें वो कृषि विकास यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपनी पूर्व स्थिति से आगे जाना, यानी कि वो अपनी वैल्यू एडिशन के बारे में बात कर रहा है, यानी बहुत ही धनात्मक जो है ओरिएंटेशन इसका जो है वो अफर्मेटिव है। ठीक है, अफर्मेटिव क्वेश्चन है, ना आपसे कोई आलोचना करने के लिए कह रहा है, ना कोई तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कह रहा है, ना कोई रिलेटिव स्टडी की, ना क्रिटिसिज्म, ठीक है, एग्जामिन, ये सब वर्ड यूज नहीं कर रहा है। तो वो क्या है? अफर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे साथ लिखते जाइए, बताते जाइए, आप लोग मुझे बताएंगे तभी मुझे लगेगा। एक महीने से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में एक दो स्टूडेंट थे, उन्होंने बड़ा निगेटिव कमेंट भी किया था, अरे यार ये प्रचार प्रचार करता है। देखो, एक महीने में आदमी ना निचुड़ कर बाहर आ जाता है, एक महीने में पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। 2 क्लास में तो स्टूडेंट जो है वो टीचर का सब कुछ जान लेता है। तो ये तो हमें इतना ज्यादा जो है वो इनपुट हम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। यस, एग्रीकल्चर डिटर्मिनेंट्स, राइट, गुड, शाबाश। प्रतिमा ने काफी जो है अच्छा आंसर दिया, लेकिन अभी इसको इसी के हिसाब से आपको मेंटेन करना है। ठीक है, ओरिएंटेशन, नेचर, कीवर्ड, सपोर्टिव कीवर्ड एंड टेल वर्ड। अगर कोई जो है वो टेल वर्ड हमारे साथ जो है लगा हुआ है, ठीक है, अगर टेल वर्ड कोई भी हमारे साथ इसमें लगा हुआ है, यानी कि पुच्छ वाक्य जिसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में भी पुच्छ वाक्य कहते हैं। गुड, शाबाश। बाकी लोग भी अपना आंसर देना शुरू करें, सभी लोग अपने फ्रेज में लिखें। गुड, ये जो फॉर्मेट मैंने बताया आपको इसी पे फॉलो करना है। देखिए अब कितना मजा आएगा, आपसे क्या होगा, इससे गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। और ये मेथड मैंने कहाँ सीखा? ये मेथड मैंने सीखा जितने भी टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जहां पर बहुत ही सोफिस्टिकेशन, जहां जरा से भी गलती बहुत, जैसे मैंने कल पायलट का एग्जांपल लिया था, तो पायलट्स को एक चेक शीट दी जाती है। जब उनके कॉकपिट में आप जाते हैं, चेक शीट दी जाती है, दिस चेक, दिस चेक, दिस चेक, एयर, वेंटिलेशन, प्रेशर, फलाना फलाना फलाना, बैटरी स्टेटस, एक्सवाइजेड, सब कुछ उन्हें वो पूरा फॉर्मेट भरना पड़ता है फ्लाइट उड़ाने से पहले। तो जो आदमी इतनी फ्लाइट्स उड़ा रहा है, इतना सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी डेली वही काम करता है। ठीक है, डेली वही काम करता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं 10 फ्लाइट उड़ा चुका हूं, अब मुझे क्या जरूरत है चेक करने की। तो क्या होता है, ये जो है किसी भी सिक्स सिग्मा, हम लोग इंडस्ट्री में इसको सिक्स सिग्मा कहते हैं,
तो वहां पर क्या होता है कि पूरा फॉर्मेट दिया जाता है कि आप ये सारा चेक करके बताओगे एवरीथिंग, और ये उनका डेली रूटीन होता है, उनको ये करना ही करना है, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो आपको भी ये हैबिचुअल होना है। तो अब हमें क्या है, अफर्मेटिव हो गया। दूसरा, ये एक्सप्लेनेटरी है, यानी इसमें हमें व्याख्या करनी है, ठीक है, एग्जामिन नहीं करना है। एग्जामिन और व्याख्या में अंतर होता है, जो है वो हमें क्या करना है, इसमें हमें इसका जो है मेंशन करना है, या हमें जो है इसके विकास के बारे में बताना है। तो यानी ये क्या हो गया, ये व्याख्यात्मक है, यानी मैं इसको एक प्रवाह के रूप में आगे लेकर जा सकता हूं। ये व्याख्यात्मक प्रश्न हो गया। नेचर इसका अफर्मेटिव हो गया, इसको रिलेटिव नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट्स आ गए। कीवर्ड हमारा क्या है, कीवर्ड बेसिकली इसमें जो है वो कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसके जो प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कृषि विकास को तो इसने अपना बता दिया कि यहां पर मुझे नेचर क्या है, मुझे नेचर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है हमारा, यानी विकास, यानी ये धनात्मक, यानी वैल्यू एडिशन की बात कर रहा है। यानी मुझे उन तथ्यों की बात करना है, कृषि में बहुत सी दिक्कतें हैं, कृषि में कर्जे की समस्या है, फलाना भी चाहे तो व्याख्या जो है यानी एक्सप्लेनेशन वो हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको हटा सकते हैं कि इसमें ट्विस्टिंग वर्ड कुछ नहीं है जो लास्ट में जाकर उसको ट्विस्ट करा, क्रिटिकली एग्जामिन करना या इस तरह की चीजों को जो है वो लिख सकते हैं। इससे हिंदी में लिख सकते हैं एग्जाम में, भैया जो लैंग्वेज आप चूज करोगे वही लैंग्वेज आप लिखोगे, हिंदी, उड़िया, बंगाली, जो मन में आए वो लिखो। लेकिन आपको पहले फॉर्म भरने से पहले डीएफ में अपना लैंग्वेज चूज करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी पेपर को इंग्लिश में लिख दिया, किसी पेपर को हिंदी में लिख दिया, भूल जाओ इसको, ठीक है। चलिए चले आगे। तो ये हमें अपना सेटअप हर बार करना है। तो अब हमें क्या हुआ, ये अफर्मेटिव है, यानी आपसे ये ओरिएंटेशन कह रहा है कि नेचर जो है वो आपको आगे प्रोग्रेसिव बनाना है, कृषि विकास यानी वैल्यू एडिशन के बारे में बात करना है, और मुझे कीवर्ड जो है वो मुझे मुख्य निर्धारकों को चुनना है, और मुख्य निर्धारक क्यों आपस में इंटरलिंक है ये मुझे बात करना है। सपोर्टिव वर्ग कृषि विकास हुआ, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेरा जो है सपोर्टिव वर्ड हुआ, ठीक है। मैंने अपने क्वेश्चन के नेचर को आइडेंटिफाई कर लिया। अभी चूंकि आसान सा दिख रहा है इसलिए अभी आपको लग रहा है कि बहुत इजी है। अभी इसी में जब मैं टेल वर्ड जो है, निगेटिव वर्ड, रिलेटिव वर्ड, ये सब डालूंगा, तब आपको असली परेशानी वहां से शुरू होगी। शाबाश, सभी लोगों ने लगभग जो है वो काफी जो है इंपॉर्टेंट अपने इनपुट्स दिए हैं। वेरी गुड, मैं सबके आंसर्स पढ़ रहा हूं, बहुत सही, शाबाश। नहीं बेटा रोहन, अब अपने कीवर्ड को मैच करो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब यही इसी पे मेरा जो जो है वो खून खोल जाता है कई बार। बात कहाँ की हो रही, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। जो भी आंसर राइटिंग चल रही प्लीज उस पर फोकस करके दिखाओ यार। अपने मन में जो मन में आ रहा है उसको पूछे चले जा रहे हो, खुद भी डिस्टर्ब होगे, टीचर को भी डिस्टर्ब करते हो। चलो, फ्री की क्लासेस में यही दिक्कत होती है, इस संसार में फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है, टीचर भले चाहे कितना मर जाए। नेक्स्ट। तो अब हमें क्या करना है, ये आपको डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। डन, शाबाश। जिन्होंने भी जवाब दिया है उन्होंने काफी सही जवाब दिया। जिनका जो कीवर्ड मैच नहीं कर रहा वो इसको चेक करें और अपने कीवर्ड को मैच करें। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब कह रहा है कि तुम्हें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब मुझे पॉजिटिव सिस्टम में लेके जाना है। तो चलो, जितने मेरे ज्योग्राफी ऑप्शन के स्टूडेंट हैं वो सभी जरा रेडी हो जाए। एग्रीकल्चर क्या होता है भाई? हाँ, एग्रीकल्चर मैंने क्या सिखाया था आपको, एग्रीकल्चर एक तंत्र है। एग्रीकल्चर कोई एक जो है अवयव नहीं, कंपोनेंट नहीं है, एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम है। बताया था? हाँ ना, बोलते जाओ, ठीक है, बोलते जाओ। नीलू, आप चाहें तो देखिए, हर ऐसे राइटिंग में आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये बनाना नहीं है। क्वेश्चन तो आप, यही प्रैक्टिस है, आपके दिमाग में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। जब आप कई दिन तक जो मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये बन जाएगा क्या कीवर्ड है, जैसे मुझे नहीं सोचना पड़ता, देखते ही अपने आप जो है उसको क्रैक हो जाता है कि इसका क्या इनपुट आ रहा है। ऐसे राइटिंग में आपके पास पीछे रफ पेज होगा, ऐसे राइटिंग में आपको सारा जो है वो फ्लो चार्ट, इससे भी बड़ा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा जो कम से कम 7 से 9 ब्रांचेस का होगा। उसके बारे में बाद में बात करूंगा जब ऐसे राइटिंग पे मैं आऊंगा, ठीक है। अभी काफी चीजों को जो है हमें सीखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग। शाबाश बेटा, साना ने जवाब दिया, अनु ने जवाब दिया, वेरी नाइस। सनी राज ने जवाब दिया, वेरी गुड। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम तीन तरह का, सिस्टम के अंदर 3 हिस्से होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं इनपुट यानी आगत, ठीक है, दैट इज इनपुट। दूसरा, इसको बोलते हैं प्रोसेस यानी प्रक्रिया। एग्रीकल्चर में 3 हिस्से इन्वॉल्व होते हैं। और चौथा जिसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट यानी निर्गत, ठीक है। तो ये हो गया आगत, ये हो गया प्रक्रिया, और ये हो गया हमारा आउटपुट यानी निष्पादन, निर्गत। आगत में हमें क्या जरूरत पड़ती है? सिंचाई, इरिगेशन,
मुझे क्या जरूरत पड़ती है? बीज यानी सीड, भूमि, लैंड, ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे बेसिकली इनपुट्स हैं। एग्रीकल्चर में हम इनपुट अपना देना शुरू करते हैं, फर्टिलाइजर, खाद। प्रक्रिया में हम उसकी जुताई अच्छे से करते हैं, हम मशीनीकरण की बात करते हैं, ठीक है, हम कितने मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मशीनरीज कितना ले रहे हैं, हम उसकी प्लॉ कितना कैसा कर रहे हैं, प्लॉ का स्टाइल क्या है, सॉइल का जो है, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सॉइल का हेल्थ कैसा है, स्वास्थ्य, मृदा जो है अम्लीय है, क्षारीय है, इस पे बारे में बात करते हैं। निष्पादन में हमारा आउटपुट यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे सामने आता है, यानी हमारी उपज कितनी प्राप्त हो रही है, उसकी क्षमता कितनी, उसकी दक्षता कितनी है, इसके विषय में बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्चुअली में बहुत जटिल एक तंत्र होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन कारकों की पहचान करिए जिन कारकों के आधार पर हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें उन कारकों की पहचान करनी है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। वहां तक समझ में आ गया? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, कृषि विकास को लेकर। हमें नेचुरल रिसोर्स के बिना हमारा काम शुरू नहीं होगा, दैट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आपको कैसे? प्राकृतिक संसाधन, अगला सेटअप मेरा ये हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ मुझे जरूरत पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस, जैसे सरकार के द्वारा खड़े किए गए बैंक, तमाम तरह के जो बीज वितरण कार्यक्रम, तमाम तरह का सहकारी कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज, गवर्नमेंट का जो आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड। तो तुम्हें इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी संस्थाएं और संगठनों की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, संस्था और संगठनों की। ये सभी एग्रीकल्चर के जो वैल्यू एडिशन है उनके लिए मूलभूत शर्तों के रूप में है। इसके साथ साथ मुझे जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको एक बताया था ना एग्रीकल्चर में क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी बात है जो भारतीय किसान है वो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, यानी ह्यूमन रिसोर्स। भाई हमारा युवा पढ़ा लिखा है तो वो इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरी करेगा। कितने युवा हैं जो कृषि की तरफ लौटना चाहते हैं कि मैं उन्नत खेती करेंगे, हम इसको जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है तुम्हारे यहाँ, या जो हमारा किसान है वो इंटरनेशनल जो इनपुट्स हैं उसके हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, एंड द नेक्स्ट वन इज, सबसे बड़ी बात है, लोग इन सभी चीजों को लेने के लिए प्रेरित कैसे होंगे, इन सभी चीजों को पाने के लिए प्रेरित कैसे होंगे? और वो तब प्रेरित होंगे जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया, ग्रामीण जीवन में गुणवत्ता, ठीक है, ग्रामीण जीवन में गुणवत्ता। इसके साथ साथ इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बड़ा प्रेरक काम करेगा वो काम करेगा मार्केट, बाजार। क्या एक अच्छा प्रतियोगात्मक बाजार का भी नेचर होता है, मार्केट यानी बाजार जो है ये उपलब्ध है कि नहीं? क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता, ठीक है। तो ये मेरे जो है आंसर लिखते समय अब मैंने क्या किया, इनको बबलिंग करनी शुरू की, इनका जो है स्ट्रक्चर बनाया कि यार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में मुझे इन इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मुझे नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केट, मुझे ये जरूरत पड़ेगी। मैंने बताया था इसी के साथ साथ पूंजी। पूंजी किस लिए? पूंजी की मुझे जरूरत पड़ेगी एक तो अच्छी सीड्स के लिए, भाई एक सामान्य बीज मिल रहा है जहां मैं बाजार से उन्नत HYV बीड्स लेके आ सकता हूं, यानी कि वो जो है ज्यादा जो है उपज वाले बीज लेकर आ सकता हूं। मैं नई नई इरिगेशन, मान लो मुझे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, तो मुझे सिंचाई की नई नई तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी, इरिगेशन, मैं इसको भी लेकर आ सकता हूं। सिंचाई के साधन इरिगेशन में लेकर आऊंगा। देखिए कैसे आंसर को हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं, आज आप मेरे साथ सीखेंगे, ठीक है, कैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं। पूंजी की मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे सॉइल को रिक्लेम करना है, ठीक है, मेरे जो है मिट्टी, उसकी जो है मुझे लैब टेस्टिंग करानी है, साइंटिफिक टेस्टिंग करानी है, मुझे उसका डाटा स्टोर करना है। तो सॉइल रिक्लेम करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, लेकिन इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तकनीक में मुझे मशीन चाहिए होगा, और मशीन भी ऐसी नहीं कि जो है बाजार में भारी भारी मशीनें मिल रही, मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे अच्छी जो है मशीन चाहिए। मुझे तकनीकी जो है वो, मुझे सीड्स में भी मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे जो है इरिगेशन में भी टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे तकनीकी जो है वो बाजार से जोड़ने के लिए मुझे यानी ई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो है ई तकनीक के रूप में भी मुझे इनपुट्स चाहिए।
कोई दिक्कत आ रही है? चलिए करते रहिए। इज इट ओके? राइट, कोई दिक्कत तो नहीं? वॉइस क्लियर है? यस, किशन ने कहा है सर सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट फॉर द हायर प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड सभी लोग। किशन वंडरफुल, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। नेट की रियलिटी को समझना पड़ेगा। अब मैंने ऑप्टिकल फाइबर लगवा रखा है, फिर भी जो है वो दिक्कत आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस समय सभी ऑफिसेज बंद हैं, लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक रहता है दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा लीजिए कि भाई, मैंने कंपनी से भी बात किया, उन्होंने कहा साहब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय दबाव बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पे, लोग घरों में हैं, टीवी वीवी अब जो है स्मार्ट देखने लगे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ओके हो गया होगा, मैंने इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है इसमें। राइट, चलें। तो आपने देखा एक फ्लो चार्ट मैंने बताया। अब इसके अंदर में ई टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी में जैसे कि मैं मार्केट्स उसको कैसे जोड़ सकता हूँ, टेक्नोलॉजी में मशीन्स, मशीन भी जो होगा वो इंडियन कंटेक्स्ट में मुझे चाहिए। ठीक है, मशीन मुझे कैसे चाहिए? मशीन मुझे भारतीय परिदृश्य में, जिसमें भारतीय में क्या होगा, अब आज की डेट में पुरुष जो है पलायन करके जो है अपने गाँव को छोड़कर चले गए, तो जो है वो गाँव में महिलाओं के लिए इस तरह की छोटी छोटी मशीनें होनी चाहिए। मशीनें जो है वो इंडियन कंटेक्स्ट में होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ द इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, इस रूप में होना चाहिए। मानव संसाधन, मानव संसाधन के रूप में हम देखते हैं, तो मानव संसाधन में हम देखें तो पहली बात, उनको जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि वो लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लैब टू लैंड यानी कि प्रयोगशाला से सीधे किसानों के खेतों तक जो भी चीज इनोवेशन हो रहा है वो वहां पर जाकर जुड़ना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स में किसान प्रगतिशील, यानी कि जो है वो किसान जो फार्मर होने चाहिए वो खुद भी जो है वो प्रगतिशील होने चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कि अपने वैल्यू एडिशन के लिए रेडी रहे, नई तकनीक को सीखे, नए बीजों के बारे में सीखे, कृषि की नई पद्धतियों के बारे में जाने। साथ ही साथ ये ई टेक्नोलॉजी यानी ई लिटरेट होने चाहिए, सबसे बड़ी बात ई लिटरेट होने चाहिए, यानी ई साक्षर होने चाहिए, कि मुझे अपना सामान जो है अगर अमेरिका में बेचना है तो मैं ऑनलाइन बेच सकता हूं, मैं फ्लिपकार्ट पे जा सकता हूं, अमेजन पे जा सकता हूं, और वहां अपने सामान के कैसे इंटरनेशनल पैकेजिंग करनी है, कैसे उस मार्केट को बेचना है, तो ई लिटरेट होना उसका बहुत आवश्यक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहली बात बैंकिंग क्रेडिट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैंकिंग पेनिट्रेशन यानी कि जो बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा और सर्वसुलभ होनी चाहिए, भाषा उनकी अपनी भाषा में उनकी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सहकारी बैंक जो सस्ते बीज, सस्ते खाद इन सबको देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। साथ ही साथ तमाम तरह के गवर्नमेंट संगठन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर टू मार्केट कनेक्टिविटी करा सकें, फार्मर टू मार्केट कनेक्टिविटी समझा सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, किसान को सही समय पर उसका बीमा मिलना चाहिए। कोई आदमी गाड़ी खरीदता है, वो टूट जाती है, ठुक जाती है, तो हमें उसका बीमा मिल जाता है। किसान की पूरी फसल यानी उसके जो है वो क्या मिलना चाहिए, उसको जो है इंश्योरेंस मिलना चाहिए, सस्ता इंश्योरेंस मिलना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारी जो कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो गवर्नमेंट हमारी बैकिंग करने को तैयार है, हमारी मदद करने को तैयार है। ठीक है, तो ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हो गए। रिसर्च अच्छा होना चाहिए, लगातार जो है जैसे मान लो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आ रहा है तो इस तरह के रिसर्च होनी चाहिए कि बीजों को जो है वो क्लाइमेटिक रेजिलिएंट बनाया जा सके, उनको जो है वो इस तरह की दिक्कतों से बचाने के लिए प्रयास किया जा सके। ठीक है, शाबाश। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने आंसर को इसी तरह स्ट्रक्चर करना है। आज मैंने बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया है, इससे पहले के क्वेश्चंस बहुत टफ टफ थे, ट्विस्टेड थे। तो अभी जैसे कई बच्चे जो है वो अपना बेसिक जो है उसको समझना चाहते हैं, राइट। तो हमने इंस्टीट्यूशन बनाया, इंस्टीट्यूशन में हमारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होने चाहिए जो फेयर मार्केट पॉलिसी को लेकर आ सके। ठीक है, फेयर मार्केट पॉलिसी, परचेजिंग पॉलिसी, सेलिंग पॉलिसी, इन सबको जो है लेकर चल, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज में मुझे सॉइल का मेरे पास होना चाहिए, सॉइल का स्लोप प्रॉपर होना चाहिए, ढाल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। मुझे पास वेजिटेशन, मेरे पास मेन्योर, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेरे पास इनपुट होना चाहिए। ठीक है,
तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर मेरे पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहरों का जाल बिछाया जाना चाहिए किसानों के लिए। भूमि हो गया, सॉइल को जो है वो ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग के लिए, या जो है ग्रीन मैन्योर, जो हरी खाद है, इसके हमें इनपुट्स देने होंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से, और साथ साथ मार्केट हमारा जो है मोनोपोलिस्टिक नहीं होना चाहिए, एकल जो है वो नहीं होना चाहिए, प्रतियोगितावादी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कॉम्पिटेटिव मार्केट होनी चाहिए, प्रतियोगितावादी। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जो मीडिएटर्स हैं, बिचौलिए, वो कम से कम होने चाहिए, न्यूनतम जो है वो बिचौलिए कम से कम होना चाहिए। सीधे सीधे जो है वो फार्मर टू कंज्यूमर यानी किसान से उपभोक्ता तक का जुड़ाव तीव्र होना चाहिए। ये जो बाजार होना चाहिए वो दक्ष, इफिशिएंट होना चाहिए। मार्केट इफिशिएंट यानी दक्ष होना चाहिए। इफिशिएंट होने के लिए ये ई मार्केट थ्योरी यानी कि ई बाजार थ्योरी को लाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इस तरह के इनपुट्स जो है वो हमारे बाजारों में होने चाहिए। बाजार जो होने चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए। साथ ही साथ बाजार जो है वो विश्व बाजारों से भी जुड़े होने चाहिए, दे आर मस्ट बी अटैचिंग। ठीक है, ये हमारे जो है इनपुट होते हैं। नेक्स्ट वन, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज। ठीक है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर। अगर ग्रामीण समाज ही स्वस्थ नहीं होगा, ग्रामीण समाज ही सुरक्षित नहीं होगा, तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। एक स्वस्थ समाज, एक सुरक्षित समाज ही जो है प्रोग्रेसिव समाज कहलाता है। तो कुल मिलाकर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सपोज दैट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए हमें, साफ पीने का पानी। ठीक है, सैनिटेशन, स्वच्छता, ओपेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी है, यानी प्राथमिक जो स्वास्थ्य है वो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग उनकी प्रॉपरली होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज ये हमें यहां पर मिलना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए स्कूल्स होने चाहिए, कम से कम गांव जो है वो एक 12 महीने जुड़ने वाली जो आपका नियर अबाउट टाउन है, वो रोड कनेक्टिविटी यहां पर होना बहुत जरूरी है। रोड कनेक्टिविटी ये ग्रामीण जीवन के लिए लाइफलाइन हो सकती है। चाहे मुझे अपना सामान भेजना है, रात बिरात को इस व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाना है, तो ये रोड कनेक्टिविटी, सड़क की जो जुड़ाव है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो इसमें आपका काम करेगा। तो इस तरह से माध्यम, इलेक्ट्रिसिटी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर यानी विद्युत की सुविधा होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो हम अपने पूरे आंसर को फॉर्मेट करते हैं। पूरे आंसर को जो है वो हम किस तरह हमारा फॉर्मेशन होगा, किस तरह जो है वो सेगमेंट्स रन करेंगे। आप देखिए, तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया। अभी मैं इसका आंसर इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मुझे अभी थॉट्स डेवलप करने हैं। सो जो आज मैंने आप लोगों को मैथोलॉजी बताई, इस बेसिस पे आप अपने थॉट्स को डेवलप कर सकते हैं।